सो गाइस फाइनली वेलकम बैक टू सीएस कांसेप्ट सिंप्लीफाइड। सो गाइस फाइनली आप सभी का सेकंड राउंड का चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो चुका है। अभी आज के इस में हम यही डिस्कस करेंगे कि जो बच्चों ने बेटरमेंट किया है और जो बच्चों का अलॉटमेंट नहीं आया उनका सेकंड राउंड का चॉइस फिलिंग किस तरीके से होना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको कंसीडर करना है एट अ टाइम ऑफ चॉइस फिलिंग, सब कुछ हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। सो मेक श्योर आपको ये वीडियो जरूर एंड तक देखना है। तो गाइस अभी आप सब लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, अगर आप लोग ने ऑलरेडी काउंसलिंग में एनरोल्ड किया है तो काउंसलिंग के व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आपको सारे अपडेट्स मिल रहे हैं। जैसे आप देख सकते हो मेरे स्क्रीन के ऊपर, जैसे ही कल रात को वैकेंसी लिस्ट आई थी रात को 2 बजे, हमने मॉर्निंग में ही 5 बजे आपको व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर शेयर कर दिया। उसके अलावा आपके जितने भी आईएलएस के फॉर्म्स हो गए, जैसे ये फादर कॉन्सिको रॉड्रिगस का फॉर्म हुआ है तो वो भी आपके साथ शेयर है। उसके अलावा कैप राउंड 2 के चॉइस फिलिंग के इंस्ट्रक्शंस में भी कौन सा नया कॉलेज ऐड हो रहा है राउंड 2 में, जैसे केजे एसआईटी ऐड हो रहा है। तो कई सारे बच्चे होंगे जिन्होंने हमारे वीडियोस देखे नहीं है, या फिर जो हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जुड़े नहीं है, या फिर जिन्होंने हमारी काउंसलिंग परचेस नहीं की है, वो हमेशा केजे एसआईटी मिस कर जाएंगे राउंड 2 का चॉइस फिलिंग के अंदर। तो अगर आपको मिस नहीं करना, आपको याद रखना है केजे एसआईटी आपको ऐड करना है चॉइस फिलिंग में। और कहाँ पे ऐड करना है उसका विद्यालंकर के ऊपर की पोजीशन दे सकते हो या फिर विद्यालंकर के जस्ट नीचे की पोजीशन दे सकते हो। याद रखो विद्यालंकर, हम तो सजेस्ट करते हैं कि विद्यालंकर के नीचे आप केजे एसआईटी को जरूर प्लेस करो। उसके नीचे ऑलरेडी आपके साथ कट ऑफ भी शेयर है राउंड 1 के, और आपकी सारी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर दी आईएलएस राउंड, जैसे ये विद्यालंकर का आईएलएस का फॉर्म हो गया, उसके अलावा कमिंस का आईएलएस का फॉर्म हो गया, फिर एआईएसएसएमएस का आईएलएस का फॉर्म हो गया। तो आईएलएस के फॉर्म्स भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मिल रहे हैं। तो मेक श्योर अगर आप लोगों ने अभी तक काउंसलिंग ज्वाइन नहीं किया, आपको रियल टाइम सारे अपडेट्स चाहिए, स्पॉट राउंड के रियल टाइम क्लोजिंग्स जानना हो कि कौन से दिन पे क्या वैकेंसीज जनरेट हुई है, क्या कट ऑफ रहेंगे, नेक्स्ट डे मुझे कौन सा कॉलेज विजिट करना है, तो मेक श्योर आपको काउंसलिंग के अंदर जरूर एनरोल्ड करके रखना है। सारी लिंक्स नीचे कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलो अभी हम शुरू करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या रहेगा आपका राउंड 2 का चॉइस फिलिंग का। तो राउंड 2 के चॉइस फिलिंग के लिए आपको आ जाना है कैप पोर्टल के अंदर। कैप में 26-27 पे जाओगे, यहाँ पे आपको बीई बीटेक के अंदर जाना है। सबसे पहले कैप पोर्टल में जाने के बाद आपको अपना अलॉटमेंट एक बार वापस से चेक करना है, कौन से कॉलेज में कौन सा अलॉटमेंट आया हुआ है, कौन सा प्रेफरेंस नंबर था और आपका चॉइस कोड क्या था। उसके बाद नीचे आ जाओ, यहाँ पे आपको कैप राउंड 1 के कट ऑफ दिखेंगे, ऑल इंडिया के कट ऑफ भी है, एमएचटी सीईटी के भी कट ऑफ है। दोनों कट ऑफ को अच्छे से एनालाइज करो कि आपके जो कॉलेज अलोकेट हुआ है उसके ऊपर कौन कौन से कॉलेज लाई कर रहे हैं, उसके आपके कट ऑफ एरिया के अंदर मतलब +2 +3 परसेंटाइल के एरिया के अंदर कौन से कॉलेज आ रहे हैं, अच्छे से एनालाइज करो। और बाई चांस अगर आपको कोई लोअर कॉलेज अलोकेट हो गया है राउंड 1 के अंदर, तो वापस से आपको पूरा चॉइस फिलिंग अच्छे से करना है। अगर बहुत ही लोअर कॉलेज अलोकेट हो गया है जिसका कट ऑफ आपके परसेंटाइल से बहुत लो गया है, तो आपको अच्छे से नेक्स्ट राउंड की चॉइस फिलिंग अच्छे से करनी पड़ेगी। बट बाई चांस अगर आपको अपना डिसेंट कॉलेज मिल चुका है, तो राउंड 2 के चॉइसेस जो आप रखोगे ऊपर, उसके चॉइसेस के सारे के कट ऑफ अच्छे से चेक करो। 2 बार 3 बार 4 बार अच्छे से आपको सारे कट ऑफ को एनालाइज करना है, फिर ही आपको फाइनल सबमिशन के ऊपर क्लिक करना है। उसके नीचे आपको प्रोविजनल वैकेंट लिस्ट दिख जाएगी। अभी याद रखो वैकेंट लिस्ट को इतना कंसिडर मत करना, बिकॉज रियल टाइम के अंदर बहुत सारे बच्चे ऊपर नीचे शिफ्ट होते रहते हैं। तो यहाँ पे जो आपका अलॉटमेंट रहेगा एल्गोरिदम के थ्रू आपको बेस्ट अलॉटमेंट आपको मिल जाएगा, उसका आपको टेंशन नहीं लेना, आपके रैंक के ऊपर आपको बेस्ट अलॉटमेंट ही मिलेगा। बट आपकी चॉइस फिलिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए, चॉइस फिलिंग के अंदर कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो अभी चॉइस फिलिंग के लिए क्या चाहिए, वापस आपको जाना है ऑलरेडी रजिस्टर्ड के ऊपर, लॉगिन करो अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड के थ्रू। तो यहाँ पे मैं लॉगिन कर रहा हूँ। जैसे मैंने लॉगिन कर लिया तो यहाँ पे मैं जाऊंगा कैप पोर्टल के अंदर। कैप पोर्टल में टेक्निकल एजुकेशन बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग के अंदर अभी ये मेरा कैप पोर्टल के अंदर आ चुका हूँ। यहाँ पे आपको दिखेगा करंट एडमिशन स्टेटस नॉट एडमिटेड टिल नाउ। अभी मैंने कोई भी कॉलेज में एडमिशन लिया नहीं है, तो नॉट एडमिटेड टिल नाउ ही मुझे शो होगा। उसके नीचे स्टेटस ऑफ द सबमिशन एंड द कंफर्मेशन ऑफ ऑप्शन फॉर्म फॉर द राउंड 2, यहाँ पे इनकम्प्लीट ऑप्शन फॉर्म आपको देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पे वापस से आपको सारी इंस्ट्रक्शंस एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। किसी को ओटीपी देना नहीं है, 300 प्रेफरेंसेस आप ऐड कर सकते हो, और फाइनल सबमिशन आपका ओटीपी के थ्रू होगा। एक बार आपने ओटीपी डाल दिया उसके बाद आप अपना ऑप्शन फॉर्म चेंज नहीं कर सकते। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, याद रखना।
अभी यहाँ पे आप प्रोसीड टू फिल द ऑप्शन फॉर्म पे क्लिक करोगे। अभी यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेप 1 में डू यू लाइक टू इंपोर्ट योर ऑप्शंस फिल्ड फॉर बाय द कैप राउंड 1। अगर आपको कैप राउंड 1 के सारे ऑप्शंस को इंपोर्ट करना है तो आप इंपोर्ट कर सकते हो, बट याद रखो इंपोर्ट जैसे आप करते हो तो आपको जो अलॉटेड चॉइस है उसके ऊपर के ही ऑप्शन आपके इंपोर्ट होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे यस करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे अलॉटेड कॉलेज के ऊपर के सारे चॉइसेस मेरे इंपोर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे मुझे 39 तक सारे चॉइसेस मेरे इंपोर्ट होके आ जाएंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया, यहाँ पे मैंने यस पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे मैं सेव एंड प्रोसीड करूंगा तो मेरा ये पूरा ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर दूंगा। अभी मैंने ऑलरेडी सारे चॉइसेस को इंपोर्ट कर दिया, तो वो लाइन से जैसे मैंने राउंड 1 की चॉइस फिलिंग की थी, सबको प्रेफरेंस दिया था, वही प्रेफरेंस ऑर्डर में मुझे मिल जाएंगे। अभी यहाँ पे अगर बाई चांस मुझे कोई कॉलेज इंसर्ट करना हो, जैसे केजेएसआईटी यहाँ पे ऐड हुआ है, तो अगर मुझे केजेएसआईटी को ऐड करना हो तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कोर्स करूंगा। सिलेक्ट कोर्स के अंदर कंप्यूटर इंजीनियरिंग सिलेक्ट करूंगा यहाँ पे फॉर केजेएसआईटी। तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद सर्च इंस्टीट्यूट पे क्लिक कर दूंगा। सर्च पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं सर्च करूंगा पहले तो केजेएसआईटी को। फाइंड इन पेज सोमया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी स्क्रीन के ऊपर मुझे केजे सोमया दिख जाएगा। अभी केजे सोमया का नॉर्मल प्रेफरेंस भी है, टीएफडब्ल्यूएस प्रेफरेंस भी है, दोनों को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद मैं नीचे जाके ऐड कर दूंगा। तो सोमया का मैंने इस तरीके से सीएस को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैं इंसर्ट कर रहा हूँ ऐड सिलेक्टेड चॉइस। तो ऑलरेडी मेरा सोमया का सीएस सिलेक्ट हो गया, कंप्यूटर इंजीनियरिंग सिलेक्ट हो गया। अभी मैं नेक्स्ट जाऊंगा सोमया का आईटी सिलेक्ट करने को। तो यहाँ पे मैं नीचे सेम स्टेप फॉलो करूंगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिलेक्ट करूंगा, वापस जाऊंगा, क्लिक करूंगा, सोमया यहाँ पे सर्च करूंगा। सर्च करने के बाद सोमया का आईटी भी मुझे मिल गया। तो सोमया का आईटी मिलने के बाद नीचे जाऊंगा, ऐड सिलेक्टेड चॉइस पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद मुझे सोमया का एआईडीएस सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे मैं जाऊंगा एआईडीएस के अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंस। यस, एआईडीएस के बाद सर्च कर लूंगा और सर्च करने के बाद सोमया ऑलरेडी मैंने सर्च किया हुआ ही है, तो यहाँ पे मैं जाऊंगा केजेएसआईटी, यहाँ पे दोनों चेक बॉक्स पर टिक मार्क करूंगा और नीचे स्क्रॉल करके उसको भी इंसर्ट कर दूंगा। ठीक है, ये भी हमने इंसर्ट कर दिया। उसके बाद केजे सोमया का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच भी है, तो अगर मुझे केजे सोमया का ईएनटीसी ब्रांच चाहिए तो मैं ईएनटीसी भी जाऊंगा, ईएनटीसी भी सिलेक्ट कर दूंगा। यस, तो यहाँ पे आप सारे ऑप्शंस इस तरीके से सिलेक्ट करके ऐड कर सकते हो। अभी ऐड करने के बाद जो मैंने केजे सोमया के ऑप्शन ऐड किए वो आप देख सकते हो 40, 41, 42, 43, 44, 45 लास्ट प्रेफरेंस में आ गए हैं। अभी मैं इसको सेव एंड प्रोसीड करूंगा। अभी यहाँ पे मुझे वापस से प्रेफरेंस नंबर देना है, तो वापस से मैं यहाँ पे 1 से लेके सारे प्रेफरेंस नंबर देना शुरू करूंगा। याद रखो अच्छे से प्रेफरेंस देना है। अभी केजे सोमया का जो प्लेसिंग है हम कहाँ पे करने वाले, उसको हम विद्यालंकर के ऊपर प्लेस कर सकते हैं। तो विद्यालंकर के ऊपर या फिर विद्यालंकर के नीचे, जिससे आपका ट्रैवल कम्यूट हो सके वैसा आपको प्लेसिंग करना है। बट सजेस्टेड चॉइस क्या रहेगी, पहले विद्यालंकर का कंप्यूटर इंजीनियरिंग, फिर केजे सोमया का कंप्यूटर इंजीनियरिंग, फिर विद्यालंकर का आईटी इंजीनियरिंग, फिर केजे सोमया का आईटी इंजीनियरिंग, फिर केजे सोमया का एआईडीएस इंजीनियरिंग। तो इस तरीके से आप उसको प्लेस कर सकते हो, विद्यालंकर केजे फॉर सेम ब्रांच। तो इस तरीके का आपका प्लेसिंग रहेगा। प्लेसिंग करने के बाद सेव एंड प्रोसीड करोगे। अच्छे से अपना सारा प्रेफरेंस चेक करना। याद रखो आपने चॉइस ऐड किया था तो आपका उसको प्रेफरेंस नंबर देना पड़ेगा, तो अच्छे से आपको यहाँ पे प्रेफरेंस नंबर देना है। प्रेफरेंस नंबर देने के बाद फिर आप नेक्स्ट करोगे, प्रोसीड करोगे। अच्छे से सब कुछ चेक करो। याद रखो यहाँ पे आपका अलॉटेड कॉलेज आपको नहीं दिखेगा, अलॉटेड कॉलेज नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपको दिखने वाला है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, सेट योर प्रेफरेंस में जाओगे तो सेट योर प्रेफरेंस में मुझे 39 नंबर तक ही दिख रहा है। कितना दिख रहा है, 39 नंबर तक। तो मेरा अलॉटेड कॉलेज मुझे अब तक यहाँ पे नहीं दिखा, बट मैं ऑप्शन फॉर्म समरी के अंदर जाऊंगा। समरी के अंदर जो लास्ट देख सकते हो कॉलेज 40 नंबर का, ये मेरा अलॉटेड प्रेफरेंस है। तो 40 नंबर इज द अलॉटेड कॉलेज जो मुझे राउंड 1 में अलोकेट हुआ था, और ये प्रेफरेंस मेरे पास तब तक रहेगा जब तक मुझे ऊपर के 39 में से कोई अलॉटमेंट नहीं आ जाता। अगर 39 में से कोई भी अलॉटमेंट आ जाएगा तो फिर ये मेरा प्रेफरेंस चला जाएगा, बट नहीं आता तो यही मेरा कैरी फॉरवर्ड होगा और वापस से मैं बेटरमेंट करके राउंड 3 के लिए जा सकता हूँ। फिर राउंड 3 का वापस से मैं ऑप्शन फॉर्म भरूंगा,
फिर वापस राउंड 3 में मिला तो चेंज हो जाएगा, नहीं मिला तो वापस यही 40 नंबर का ऑप्शन मेरे पास रहेगा, वापस मैं बेटरमेंट करके राउंड 4 तक जा सकता हूँ। तो बेटरमेंट करते करते आपको आगे जाना है। जो अलॉटेड कॉलेज है वो आपके पास तब तक रहेगा जब तक ऊपर से कोई भी कॉलेज आपको अलॉकेट नहीं हो जाता। अभी यहाँ पे मैं सेव एंड प्रोसीड के ऊपर वापस से क्लिक करूंगा। यहाँ पे देख सकते हो सारे प्रेफरेंस आपको दिख जाएंगे। याद रखना, कैंडिडेट हु हैज बीन अलॉटेड अ सीट अदर देन द फर्स्ट 3 प्रेफरेंसेस through the candidate login and verify the correctness of the choice filling allotment made has fresh। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि अगर आपको पहले 3 में से कोई अलॉटमेंट आ जाएगा आपका ऑटो फ्रीज हो जाएगा। इसीलिए हम बोलते हैं पहले 6 कॉलेज आपके कौन से होने चाहिए, पहले 6 कॉलेज हमेशा टॉप कॉलेज रखने हैं। जैसे ये कैंडिडेट का भी देख सकते हो, वीजेटीआई कंप्यूटर, वीजेटीआई कंप्यूटर टीएफडब्ल्यूएस नॉर्मल, फिर सीओएपी टीएफडब्ल्यूएस में कंप्यूटर साइंस, फिर सीओएपी का नॉर्मल, फिर सीओएपी का एआईएमएल टीएफडब्ल्यूएस सीओएपी का नॉर्मल, और फिर वीजेटीआई का आईटी, और फिर नीचे वीजेटीआई का आईटी नॉर्मल। तो आपके ऊपर के 6 कॉलेज तो हमेशा टॉप कॉलेज ही होने चाहिए जिससे आपका कभी ऑटो फ्रीज नहीं होगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है। और जैसे आपको नेक्स्ट राउंड के अंदर कोई भी अलॉटमेंट आ जाता है ऊपर के चॉइसेस में से, आपका अर्लियर जो चॉइस था राउंड 1 का वो चला जाएगा। तो मेक श्योर आपको जो कॉलेज चाहिए वही कॉलेज आप रख रहे हो राउंड 2 के बेटरमेंट के ऑप्शन फॉर्म के अंदर। जो कॉलेज में आपको जाना है, जो कॉलेज आपको मिलेगा और आपको उसको हैप्पीली एक्सेप्ट करोगे, वही कॉलेज आपके यहाँ पे ऑप्शन फॉर्म में होने चाहिए। कोई भी अनवांटेड कॉलेज, कोई भी अनवांटेड ब्रांच मत रखना। चाहे उसके कट ऑफ ऊपर हो, आपको इंटरेस्ट नहीं है वो ब्रांच के अंदर, मत रखो। आप वापिस बोल रहा हूँ, मत रखो। जहां पे आपको एडमिशन लेना है, जो ब्रांच में लेना है, वही कॉलेज और वही ब्रांच आपको वहां पे रखनी है। अनवांटेड कोई भी चीज मुझे राउंड 2 के ऑप्शन फॉर्म में, बेटरमेंट के ऑप्शन फॉर्म में नहीं चाहिए। बिकॉज गलती से अलोकेट हो गया तो फिर आपका राउंड 1 का कॉलेज चला जाएगा। तो ऐसा भी ना हो जाए कि कोई लोअर कॉलेज अलोकेट हो जाए या फिर जो ब्रांच में आपको इंटरेस्ट नहीं है वो ब्रांच अलोकेट हो जाए। सोच समझ के चॉइस फिलिंग करनी है। 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार सारे कॉलेजेस को चेक करो, उनके कट ऑफ चेक करो, और फाइनली फिर आपको जाके ओटीपी सबमिट करना है। तो ये रहेगा आपका राउंड 2 का ऑप्शन फॉर्म फिलिंग। इजी स्टेप है, जैसा आपने राउंड 1 में किया था सेम वैसा ही प्रोसीजर है। बस यहाँ पे आपका चॉइसेस इंपोर्ट कर सकते हो राउंड 1 का। इंपोर्ट होने के बाद नए चॉइसेस आप ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद उसको अगर आपको प्रेफरेंस चेंज करना है आप चेंज कर सकते हो। याद रखो, अगर आपको कोई नीचे का प्रेफरेंस भी ऊपर ऐड करना हो, इंसर्ट करके आप ऐड कर सकते हो। सब कुछ आपके लिए ओपन है। बाकी अच्छे से चॉइस फिलिंग करो। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम आवर साइड। अगर कुछ भी डाउट लग रहा है, चॉइस फिलिंग नहीं समझ में आ रही, या फिर राउंड 1 में अलॉटमेंट नहीं हुआ था, तो यहाँ पे राउंड 2 का चॉइस फिलिंग कैसे करना है नो अलॉटमेंट के केसेस के अंदर, तो आपको काउंसलिंग के अंदर जरूर एनरोल्ड करके रखना है। आपके इस राउंड 1 के कट ऑफ के ऊपर हम आपको प्रॉपर एक्सेल शीट बना के देंगे। और ऑलरेडी आपको मालूम होगा हमने राउंड 1 के सारे कॉलेजेस के सारे कट ऑफ हमारे प्रेडिक्टर के अंदर भी डाल के रख दिए हैं। तो यहाँ पे जैसे आप हमारे काउंसलिंग में जाओगे तो यहाँ पे देख सकते हो कॉलेज प्रेडिक्टर 2026, इसके अंदर राउंड 1 के सारे कट ऑफ है। कॉलेज चेकर 2026, इसके अंदर राउंड 1 के सारे कट ऑफ है। जेईई के ऑल इंडिया के कट ऑफ, इसके अंदर भी राउंड 1 के आपको सारे कट ऑफ मिल जाएंगे। तो इसका भी आप यूज कर सकते हो, बट मेक श्योर इसके लिए भी आपको काउंसलिंग में तो एनरोल करना पड़ेगा। तो आप याद रखना, सिंप्लीफाइड प्रो बैच के अंदर 2000 का बैच है, 2000 के अंदर एनरोल्ड करो। टिल द लास्ट स्पॉट आईएलएस राउंड तक हम आपकी हेल्प करने वाले हैं। तो आपको अभी जाके काउंसलिंग के अंदर एनरोल्ड कर लेना है। सिंप्लीफाइड प्रो बैच आपका लाइव है, अपने ऐप के ऊपर भी है, वेबसाइट के ऊपर भी है। यहाँ पे आप यूआरएल भी देख सकते हो, conceptsimplified.in। बाकी सारी लिंक्स आपको नीचे कमेंट सेक्शन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एडमिशन प्रोसेस। अच्छे से चॉइस फिलिंग करो। अभी नेक्स्ट राउंड में और भी अच्छा कॉलेज हमको लेना है।